नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वेतन विसंगति और अपने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन का लाभ देने के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का आज 10 अगस्त से ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। उसी तारतम्य में आज हम लोग सारंगगढ़, जो छत्तीसगढ़ का नया जिला अस्तित्व में आया है, उसके जिला मुख्यालय में उपस्थित हैं और हम यहाँ पर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन और जितने भी एलबी समग्र के शिक्षक साथी हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनका मांग क्या है, मुद्दा क्या है। तो सर, आप लोगों का, मैम, आप लोगों का सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सर, आप लोगों की समस्या क्या है? हम लोग की समस्या ये है सर कि हम लोग का वर्ग 1 वर्ग 2 के समानुपात में हम लोग का वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है और माननीय महोदय भूपेश सरकार में आने से पहले ही उन्होंने बोला था, जब हम लोग को संविलियन हुआ तो ये आप प्रोपार्टर देख सकते हैं सर, जिनमें उन्होंने घोषणा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप लोग की विसंगति दूर कर दी जाएगी। इसके बदले उन्होंने 2021 में कमेटी भी गठन किया था। कमेटी का फैसला भी आज तक ओपन नहीं किया है और इस तरह से हमारी विसंगति बहुत ज़्यादा है। अभी की स्थिति में वर्ग 2 और वर्ग 3 में 16,000 का डिफरेंस है प्रति माह। इस तरह हम लोग को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो रही है और सरकार हम लोग का किसी प्रकार से सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल में आने के लिए मजबूर हुए हैं। अच्छा सर, जब आप लोगों का संविलियन हो रहा था 2017-18 में एक बड़े आंदोलन हुआ था, उसके बाद आप लोगों का एलबी समग्र का संविलियन हुआ शिक्षा विभाग में, तो उस समय आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? जबकि मुख्यमंत्री उस समय के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब उनका बयान भी सामने आया था, तो उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? उस समय चुनाव का अधिसूचना लग चुका था सर और उसके बाद अधिसूचना लगने के पश्चात किसी हड़ताल प्रताप विरोध में चालू जाता है और जैसे चुनाव कार्यक्रम पूरा हुआ है, हम लोग का विरोध 4.5 साल से सतत सक्रिय है और हम लोग अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं। किसी न किसी बहाने उनके समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और असमंजस की स्थिति हो जाती है सर, आपके फेडरेशन वाले बीच बीच में नाम भी बदल देते हैं और अभी तो आप लोगों का मुद्दा भी लंबा चौड़ा हो गया है। पहले तो खाली वेतन विसंगति था, उसके बाद अब प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए अब फिर उसमें ऐड किया गया है कि पुरानी पेंशन का भी 20 वर्ष में ऐसा कुछ प्रावधान है। तो बीच बीच में ये बदलाव क्यों होता है आपका? देखिए सर, हम तो एक कर्मी हैं। जहाँ सरकार चाहती है कि अपने हितग्राही अपनी जनता के साथ नाइंसाफ़ी करे, जब संविलियन किया तो हमारे पूर्व की सेवा गणना को उन्होंने समाप्त कर दिया। चूँकि हम यहाँ पे हमारे पदाधिकारी समझ नहीं पाए कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और इसलिए उन्होंने संविलियन को स्वीकार कर लिया। जिसको कुछ नहीं मिलता है सर, भूखा जो रहता है उसको एक सूखी रोटी पर्याप्त होती है और सरकार ने संविलियन करके वो सूखी रोटी हमारे सामने डाल दी, लेकिन हमारी जो सेवा अवधि थी 20 साल की उसको शून्य घोषित कर दिया। हमारे साथ पूरा धोखा हो रहा है सर, हर सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो पेंशन लागू किया गया है, पुरानी पेंशन योजना, उसका अभी आप लोगों को सभी आपके साथियों को लाभ मिलेगा? इसका किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है सर। इस पेंशन में पूरा धोखा है अभी सरकार का। 18 के बाद हमारी सेवा गणना हो रही है, हमारे साथी 98 से सेवा कर रहे हैं और उनकी 22 साल की सेवा खत्म हो जाएगी और सरकार की ये नियम है जिसके 10 साल अवधि पूरा नहीं उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जिसमें खुद एक शख्स हूँ सर। 19 में मेरा नियमित हुआ है, 28 में रेगुलर हो जाऊंगा, मेरे को किसी प्रकार की पेंशन सरकार से नहीं मिलेगी। और जो साथी अभी बाद में जिनकी नियुक्ति हुई उनको लाभ मिल सकता है? जिनकी सेवा 20 वर्ष से ज़्यादा होगी, 30 वर्ष से ज़्यादा, उन्हीं को पेंशन मिलेगा और जिसका 20 वर्ष से कम है उसको किसी प्रकार का पेंशन नहीं होगा। ये हमारी सरकार कहने की है सर कि ये जनता की सरकार है, बाकी ये पूरा दादागिरी चल रही है, ये लोकशाही नहीं, राजतंत्र चल रही है। मंत्रियों को जब वेतन स्केल बढ़ता है तो फटाफट ताली पीट के बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ शिक्षक कर्मी का आता है और हमारी सरकार कहती है हमारे पास पेंशन, ये सरासर झूठ है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ तो 80% आवक के जो स्रोत हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार के पास है, जो पूरा धान का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। आज मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार हर चीज़ दे रही है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि चूँकि आप लोग पहले तो सहायक शिक्षक थे, वेतन विसंगति को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब इसमें बाकी के एलबी समवर्ग को भी ऐड किया गया है और जिनका प्रमोशन हुआ है सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक में, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? सभी का समर्थन हम लोग को प्राप्त है सर, पूरे वर्ग 1 से पूरे समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसमें हम लोग का पेंशन का भी मांग है और वो भी सेवा गणना का है। तो सेवा गणना तो जो भी एलबी समवर्ग नियुक्त हुआ है उनको तो सेवा गणना चाहिए, ऐसा कोई एलबी नहीं है जिसको सेवा गणना नहीं लेगा। वो सब कोई का समर्थन प्राप्त है हम लोग को। और सर, अभी चूँकि आपके आंदोलन से ठीक पहले
एक दो दिन पहले इसमें आपके पोस्टिंग घोटाला की एक खबर जोरों शोरों से आ रही है, तो क्या ये सरकार के द्वारा सुनियोजित एक प्रक्रिया है कि आप लोगों के आंदोलन को कहीं ना कहीं मीडिया से आउट करने का, मीडिया कवरेजिंग जो आपको मिलना चाहिए था, जो हाइप मिल रहा था आपके आंदोलन को इससे 2-3 दिन पहले, तो ये जो खबर आई उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों का जो आंदोलन है वो मीडिया से बाहर होता दिख रहा है, तो क्या ये सरकार की कोई चाल है इसमें? इसमें तो स्पष्ट है सर, आप तो मीडिया वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि सरकार हमारी हड़ताल को तोड़ने के लिए जो अपना पेतरा फेंकी है ना, क्या कोई प्रमोशन चेंज होगा ना पोस्टिंग चेंज होगा। अच्छा, मैं सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि पिछली बार भी जब आप लोगों ने 18 दिनों का आंदोलन किया था तो उस समय भी प्रमोशन का जाल फेंका गया था, जिससे आप लोगों का आंदोलन उस समय कमज़ोर हुआ है कहीं ना कहीं, नहीं तो आप जीत के बहुत करीब थे और बीच में आंदोलन को आप लोगों की समाप्ति करना पड़ा, तो इसीलिए मैं ये सवाल को पूछ रहा हूँ। वो सारे साथी भी हमारे साथ हैं सर, जो भी प्रमोशन से और पदन स्थान से नाखुश हैं वो हमारे साथ हैं, और ये सरकार नहीं कर सकती उसको। ये सरकार सिर्फ हमारे हड़ताल को बाधा पहुंचाने के लिए अपनी चाल है। धन्यवाद। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, अभी चूंकि अनुपूरक बजट भी पेश कर दिए गए हैं और ये लगभग सरकार का अंतिम अनुपूरक बजट है, तो अब आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या इसके बाद और संभव है, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाला है अक्टूबर में, इस पर क्या रहा? हम लोग कोई मानदेय में सर्विस नहीं है सर, हम लोग का जो स्थापना खर्चा मैनेज होता है, हमारी जो मांग है वो बजट से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। ये घर का जो स्थानीय बजट है हर सरकार का स्थापना बजट होता है, इसके लिए बजट की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार कभी भी चाह सकती है, क्या बोलते हैं, अधिसूचना लगने के एक दिन पहले भी सरकार हम लोग को वो चीज़ पूरा कर सकती है। इसमें बजट की किसी प्रकार की ये नहीं है, अगर सरकार बोले बजट की तो ये बहानेबाजी है सरकार की। क्योंकि इसको लेकर मैं 2-3 दिन पहले मनीष मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको मैं ये सवाल पूछा था कि सर अभी चूँकि अनुपूरक बजट पेश हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से तो नहीं निकल गया, तो उन्होंने बताया था इस बात को कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है, जैसे कि आप बोले अधिसूचना वगैरह जब तक जारी नहीं हो जाता है तब तक सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाकर करवा सकती है आपका काम। इसलिए मैं ये सवाल आपके समक्ष रखा। नहीं सर, सरकार में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, बजट बाध्यता नहीं है हमारी मांग को पूरा करने के लिए। आप या जैसे सोचते हैं कि बजट नहीं है, मनसा अगर सरकार चाहे तो कभी भी दे सकती है। धन्यवाद सर। तो यह दोस्तों वेतन विसंगति को लेकर सारंगगढ़ में हुंकार भरी जा रही है। छत्तीसगढ़ के नए जिला अस्तित्व में आया है, इसके जिला मुख्यालय में आज सहायक शिक्षक, उनके साथ साथ तमाम एलबी समग्र के शिक्षक साथी भी उपस्थित हैं, महिला शिक्षिकाएं भी उपस्थित हैं, और वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन को 20 वर्ष की सेवा में पूरी देने की ये एक सूत्रीय मांग को लेकर आज 10 अगस्त से प्रदेश के तमाम एलबी समवर्ग के शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से भूपेश सरकार से यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द फेडरेशन के प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक शिक्षकों का आंदोलन और चलेगा तो ये मुश्किल हो जाएगी। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर नहीं, अगली पारी मंजूर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम इसके एक और ब्लॉक में जाएंगे, बरम किला में, वहाँ पर हम जानेंगे ग्राउंड जीरो पर कि शिक्षकों की वहाँ पर क्या राय है और उनका जोश कितना है इस आंदोलन को लेकर। पूरा माहौल की हम ज़मीनी स्तर पर पड़ताल करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।